हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में कुछ मैथ्स हम लोग बनाए थे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग उससे आगे। हम लोग परसेंटेज में ये देखें कि किस तरह से सेंटेंस को अरेंजमेंट करके हम सेंटेंस के पार्ट को रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं और रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद एक कन्फर्म राशि के द्वारा हम लोग उसका आंसर निकाल लेते हैं। बस कन्फर्म राशि के द्वारा तुलना करना है, कंपैरिजन करना है और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। इसी के तहत हम लोग टोटल क्वेश्चन बनाए हैं। आज भी हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे करते करते हर टाइप का मैथ हम लोग बनाएंगे ताकि आपके एग्जाम में लगभग सभी टाइप का क्वेश्चंस आपको इस सेट्स में मिल जाए। आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें परसेंटेज पूछ रहा हो तो आपको इस सेट में उस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वह आप बीपीएससी का हो, चाहे टीआरई 1 में हुआ या टीआरई 2 में हुआ, या एसएससी का हो या बिहार एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो होने वाला है, दरोगा हो, किसी में भी अगर परसेंटेज से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर इसमें से हूबहू नहीं आता है तो टाइप जरूर रहेगा, क्योंकि टोटल टाइप को कवर किया गया है और हर टाइप को एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया गया है ताकि आपको समझने में, बनाने में कोई दिक्कतें नहीं हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको पल पल का वीडियो का खबर मिलते रहे। चलिए देखते हैं। ये तो हो गया था। यहां तक हो गया था ना? यहां से बताना था, 31 से बताना था। चलिए हम लोग अब यहां से देखते हैं 31 से। देखिए, किसी भी राशि में 6% कमी होने के बजाय 12.5% की वृद्धि हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मैथ को हम लोग बेसिक और छोटा नहीं बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते क्या है कि हर एक मैथ को एक ही टाइप से बनाया जाए। इस मैथ को हम लोग और छोटा में बना सकते हैं कि 6% कमी होने के बजाय 12.5% का 6% कमी के बजाय 12.5% का वृद्धि हो गया तो कितने का डिफरेंस हो गया? 18.5% का। यानी यहां पर 18.5% का वृद्धि हुआ है तो यहां पर बता रहा है कि 92.5। अब बताइए तो वह राशि क्या है? इसको 100 बनाने के लिए 100/18.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/18.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से बन सकता है। अब यहां बार बार हम इस बात को बोलना चाहते हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथ बन जा रहा है, ये मत देखा करिए। अभी आपसे ये मैथ बन गया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे कितने मैथ होंगे, कितने टाइप होंगे एक एक्सरसाइज में कि आप याद करिएगा किस मैथ को ऐसे बनाया जाए। हाँ, अगर आप कम से कम एक कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, उसके बाद आप नंबर ऑफ टाइप सीखिए, नंबर ऑफ मेथड सीखिए, चलेगा। लेकिन हम लोग क्या कोशिश किए हैं कि लगभग टोटल मैथ एक ही टाइप से बनाए ताकि हमें कुछ याद नहीं करने पड़े, हमें कुछ भी याद नहीं करने पड़े, ना कुछ कंफ्यूजन हो। हाँ, कुछ टाइप ऐसा होगा, एक आध टाइप ऐसा होगा जिस पर उसी ढंग से उसी के बारे में सोचना होगा, जो अलग ढंग का होगा। वही अपवाद में एक आध को होगा, लेकिन लगभग अगर मैथ हम सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से रेशियो में तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम इससे निश्चिंत रहेंगे और हर क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही छिपा करके रखेंगे। जैसे देखिए इस मैथ में, देखिए इसमें क्या कर सकते थे
तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये मैथ किसका है, कैसा है, क्या है। 6% की कमी होना, तो बताए थे कि परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 लिख देते हैं। ये नीचे वाले पार्ट किसे देते हैं हम लोग, जो नजदीक में हो, जो नजदीक में है उसे देते हैं हम लोग नीचे वाला पार्ट। तो नजदीक में कौन हो गया, राशि, यानी कुल राशि कितना हो गया हमारा, कितना है 100 मान लीजिए। 6% की कमी हुआ, यानी 6% की कमी हुआ, तो कमी होने से कितना हो गया 94 हुआ। और बोल रहा है 12.5% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि अगर हुआ होगा तो 112.5 हुआ होगा। बस ये रेशियो कन्वर्ट हो गया। हाँ, समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इसे बड़ा हुआ, 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन इस बात से तो निश्चिंत हो गए ना कि हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें किसी भी टाइप से सोचना नहीं है कि कैसे बनेगा। अगर एक बार एक टाइप से अगर बनाना सीख गया है तो इस टाइप से कई मैथ बन जाता है। तो ये तो फायदा हो गया कि कम से कम बन जाएगा। उसके बाद अगर स्पीड खींचना हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये सब शुरुआती तौर पर आप रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। धीरे 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 ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र इतना ही से काम हो जाता है। इससे भी ज्यादा आसान ये हो जाता है, लेकिन जब आपके थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो उसके मूल्य में 92.5 की अंतर है, तो 94 के सिवाय 112 पर बेचेगा तो 18.5 का अंतर होगा। तो वह राशि क्या है 100 से गुना। देखिए यही पार्ट आया यहां पर भी आया ना, लेकिन ये तरीका से हुआ, कॉन्सेप्चुअल हुआ। कटेगा 1895 5 से कट जाएगा लगभग, यानी 500 रुपया। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम लोग देखेंगे 32। देखिए, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों का 30% मैच जीता। अब फिर से देखिए, हम लोग परवे नहीं करेंगे कितना मैच खेलना है, कितना मैच जीतना है। अब ये मैथ का टाइप बदल गया, अगर ऐसे बनाते हैं तो ये मैथ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि 30% मैच हारा है, 55% मैच जीता है, इतना मैच से टाई होगा तो इतना परसेंट बराबर इतना, इतना परसेंट बराबर इतना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, 30% मैच जीता है, 30 से नीचे करेंगे, क्या करेंगे 100 लेंगे, यानी कुल मैच होगा 100, यानी कुल क्या होगा, कुल मैच कितना हो जाएगा 100। जब कुल मैच 100 लिया जाएगा तो 30 मैच जीता है, जीता कितना है 30 मैच जीता है। यदि टीम ने 55% मैच हारा है, चलिए हारा होगा, तो हारा कितना है 55%। तो जब मैच खेले थे 100 गो, 30 गो मैच जीते, हारे हैं 55 मैच, तो टाई कितना हुआ होगा, टाई यानी 15। यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर लिए एकदम आसानी से रेशियो में। अब लाएंगे हम लोग कन्फर्म राशि को। 3 देखिए 3 मैच बराबर रह गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 मैच बराबर रहा है, हमारा रेशियो बता रहा है कि वह 15 मैच बराबर हो गया है। ठीक है, बोला गया है कि वर्ष में कुल कितने मैच खेले गए थे, तो वर्ष में कुल कितने मैच खेले गए थे, तो 100, यानी 5 से, यानी टोटल जो है वो आपका 20 मैच खेले गए थे। क्लियर है, ऐसा है ना, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आइए 33 में। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 25% व्यक्ति उत्पादन ए को पसंद करते हैं, यानी 25% व्यक्ति जो है कोई चीज उत्पादन है जो ए को पसंद करते हैं, जबकि 40% उत्पादन बी को पसंद करते हैं। बी को पसंद करने वाले
और निश्चित रूप से न कहने वाले व्यक्तियों का अंतर 410 है। तो कुल कितने व्यक्ति का सर्वेक्षण किया गया था? यानी दो गो उत्पादन है ए एंड बी। एक सभा में सर्वे किया जा रहा है कि आप क्या पसंद करते हैं, तो बोला ए। आप क्या पसंद करते हैं, तो बोला बी। फिर वो ए बी इस तरह से मालूम चला, तो मालूम चला कि 25% जो है बच्चा ए को पसंद करता है, 40% जो है बी को पसंद करता है, और उसके बाद जो बच गया वह क्या कहा कि हमको नहीं पता है, यानी ना कहा कि नहीं हम ना ए को पसंद करते हैं ना बी को पसंद करते हैं। तो उस तरह से दिया हुआ है। अब बतलाइए जो फर्स्ट मैथ बनाए थे हम लोग इस तरह से, ये बनेगा? और बनेगा तो कितना टफ बनेगा नॉर्मल ढंग से, फिर हम लोग नया ढंग से सोचना पड़ेगा। यानी अगर आप रेशियो से नहीं बनाते हैं तो आपके लिए हर मैथ एक चैलेंजेस होगा। हर मैथ को बनाने के लिए आपको एक चैलेंज, नया चैलेंज आएगा, उसको नया ढंग से सोचना होगा, उस हिसाब से आप बना पाइएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग नॉर्मली बनाएंगे 25% ए को, तो नीचे आएगा 100, कहाँ दे देंगे? तो यानी हम लोग देखा जाएगा कि कुल कितना हुआ, कुल 100 है। ठीक है, कुल 100 है, तो 100 में से 25% ए पसंद करता है। तो ए पसंद करता है कितना है? 25। ठीक है, अब जबकि 40% बी करता है, तो यानी बी पसंद करता है कितना? 40। 100 में से 40 हो गया। अब इसके बाद ना कहने वाला, ना कहने वाला कितना हो जाएगा? तो 100 था पूरा, ए किया 25 गो, बी किया 40 गो, तो कितना हो गया? 65 गो। यानी 35 बच्चा ऐसा होगा जो ना कहा होगा, लेकिन 35 नहीं, 35 के रेशियो में। ठीक है, 100 अगर कुल 100 होगा तो 35 ऐसा बोला होगा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम ए को पसंद करते हैं ना कि बी को पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप इसे रेशियो को काट कर और छोटा कर सकते हैं या बना सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सेंटेंस, यानी क्वेश्चन को अपने लेवल में लाकर एक रेशियो में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद कन्फर्म राशि के तहत उसको आंसर ला देना है। बस यही काम आपका टोटल अर्थमैटिक में करना है। तो अब यहां देखिए 410 क्या है, तो 410 के बारे में समझिए। 410 क्या है? तो बी को पसंद करने वाला तथा न कहने वाला व्यक्तियों का अंतर है 410। यानी बी को पसंद करने वाला और न कहने वाला व्यक्तियों का अंतर है 410। तो यहां पर अंतर कितना है? 5। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि कुल कितने व्यक्ति का सर्वेक्षण किया गया। तो कुल कितने व्यक्ति का सर्वेक्षण किया गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 या 20 यानी हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 800, 8200 ना हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में? एकदम हर क्वेश्चन को एक ही टाइप से, एक ही तरह से समझते हुए बनाते हुए आगे बढ़िए, कोई भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कॉन्सेप्चुअल रहेगा, उसको भी रेशियो में बनाएंगे हम लोग, लेकिन थोड़ी सी सतर्क से, थोड़ी सी एक अलग माइंड से सोचना पड़ता है। बाकी लगभग 99% आपका सभी मैथ्स ऐसे बन जाएगा। स्पीड की चिंता मत करिए, आप एक बार पूरा मैथ बनाना सीखिए। इससे ज़्यादा स्पीड क्या हो सकता है? जब आप स्पीड बनाना शुरू करिएगा तो डायरेक्ट ये चीज़ को आप लिखना बंद कर दीजिएगा और आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर लीजिएगा। यानी लगभग मैक्सिमम मैथ 3 वर्ड से ज़्यादा में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
34 में क्या बोला है, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाना पर, यानी देखिए 25% खाना पर, उसके बाद भी कुछ कुछ लिखा है, हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़े आगे बढ़ेंगे। तो 25 जब परसेंट हट क्या होगा 100, डिलीट हो जाएगा। डिलीट क्या हो जाता है इस तरह से, अब आता ही नहीं है। देखते हैं, चलिए देखिए हम लोग कहाँ थे, 33 तक हो गया था, ठीक है। देखिए 34 में देखिए, हाँ हम लोग बोले थे ना, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, तो 25% खाने पर जब वो खर्च करता है तो हम लोग क्या मानेंगे, कुल कितना हो गया 100 पर, तो खाना कितना खाएगा वो 25 रुपये का खाना खा लेगा, 20% किराए पर खर्च करेगा, यानी कहीं जाता होगा तो 20% वह किराया लग गया हुआ उसका, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है, अपने बच्चे को पढ़ाने पर वह 10% खर्च करता है। समझिएगा 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास बचा है 465 रुपया, यानी इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वह कितना हो गया 25, 20, 45 और 10, 55, यानी बचा होगा 45 रुपया, यानी 100 रुपया में बचा होगा इसके पास 45 रुपया। तो ये इनकम टैक्स जो दिया है वह कहाँ पर दिया, इसमें से दिया है, और ये कन्फर्म राशि के रूप में दिया हुआ है। तो हम समझ लेंगे कि वह इनकम टैक्स कन्फर्म राशि में ऐड कर देंगे, यानी हम समझेंगे कि 465 रुपया और प्लस 75 रुपया बचा हुआ था, कब, पढ़ाई के बाद, इसी में से दिया होगा। तो यहाँ पर ही 45 रुपया बचा हुआ था पढ़ाई के बाद। अब जो पूछे उससे गुना कर लीजिए, पूछ रहा है उसकी इनकम कितना है, तो आपका 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, 35 नंबर। एक सेना में 30% सैनिक युद्ध में मारे गए, फिर से वही बनाएंगे। तो कुल हम लोग कितना लेंगे 100, युद्ध में कितना मारा गया, 100 में से 30 को मर गया युद्ध में, शेष के 20%, तो शेष कितना बच गया 70% शेष बचा है। तो ये जो है बीमारी से मर गए, यानी 70 का 20%, यानी 14 को जो है बीमारी से मर गए। फिर बोल रहा है शेष का 10% घायल हो गए। अब कितना शेष बच गया, अब बचा है 56। ये घायल थे कितना, तो 56 का 10%, 56 का 10% घायल था। इस प्रकार वह सैनिक इतना स्वस्थ रहे। अब घायल के बाद जो बचा है वह क्या हो गया है, स्वस्थ रहा है। तो इधर छोड़ दीजिए, 56 का 10% घायल हो गया था, तो अब लास्ट में 56 का 90% यही सैनिक स्वस्थ बच रहे होंगे। ठीक है। अगर कभी भी रेशियो कन्वर्ट करते वक्त इधर अगर इस इलाका में कैलकुलेशन करने की बारी आए तो आप बहुत कम करिएगा, क्योंकि हमको क्या पता कि कौन से वर्ड को कैलकुलेशन हमें करना है।
क्योंकि हमें तो दो ही कैलकुलेशन करना है, एक यहाँ लिखाएगा और एक यहाँ लिखाएगा। अब ये चारों पांचों में से कौन लिखाएगा कौन जानता है, कहाँ से कंफर्म राशि पूछा है, कहाँ से कंफर्म राशि दिया है, क्या जरूरत है। तो अब यहाँ दिया है कि 1008 स्वस्थ रह गया था, 1008 स्वस्थ रह गया था, यहाँ पर 56 गुने 90/100 स्वस्थ रह गया था। आपसे पूछ रहा है कुल कितने सैनिक घायल हुए, तो घायल वाला ये है, तो ये पूछ रहा है 56 गुने 10/100। देखिए यहाँ पर लिख करके काटने में कितना फायदा हो जाएगा, 9 0 0 कट गया, 9 से काट दीजिए 1, 9 1 9 दूनी 18 यानी 112। समझ ना। जब कभी भी कैलकुलेशन करने की बारी आती है तो आप कैलकुलेशन यहाँ पर करिए, ना कि आप यहीं पर करिए। इसलिए इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए कि आपको कैलकुलेशन भी करने की नौबत अगर आती है तो आप कितनों बढ़ा जाता है आप जान दीजिए। आप दो ही वर्ड को कैलकुलेशन करना है, इसलिए आपको यहीं पर कर लेना है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं 36 में आइए। समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पर खर्च करता है। फिर से इस लाइन को ब्रेक करेंगे। हमें क्या पता कि आगे क्या पूछ रहा है, बस इसमें यही फायदा है। क्वेश्चन पूरा मत पढ़िए, पूरा पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि नहीं बनेगा। पूरा पढ़ने पे, क्वेश्चन पढ़ने पर कंफ्यूजन ज्यादा फील होगा। तो समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाना पर खर्च किया, यानी उसका समझ लीजिए कि कुल मासिक कितना होगा 100 रुपया। तो खाना पर कितना खर्च किया 40 रुपया। शेष का 1/3 बच गया कितना 60। पेट्रोल पर खर्च करता है। पेट्रोल यानी कि आने जाने में जो लग रहा होगा पेट्रोल, उस पर खर्च कर रहा है। तो कितना 60 का 1/3 यानी कि 20। 60 का 1/3 मतलब 20। अब बोल रहा है 820 रुपया प्रति माह बचत करता है। अब देखते हैं इसका बचा कितना, क्योंकि कंफर्म राशि आएगा बनाने के लिए, ये जो है वो बनाने में काम आएगा। यहां पर हम लोग देख लेंगे कि मेरा रेशियो क्या बता रहा है कि कितना मेरा बच रहा है। तो हमारा रेशियो कह रहा है कि 100 में अगर 40 खाना पर खाना खर्च हो गया, 100 में 20 पेट्रोल पर हो गया, तो हमारा पास है 40 अभी भी बच रहा होगा यदि 100 रुपया कमा रहे होंगे तो। अब यहां पर यदि 820 रुपया प्रति माह बचत करता है, ध्यान दीजिएगा कंफर्म राशि कैसे लपेटा है। 820 रुपया प्रति माह बचत करता है, जो यानी 820 खाने और पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है। देखिए कितना लपेटा है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर बच्चे को कंफ्यूजन होता है। हर मैथ में एक नया चैलेंज, लेकिन यहां पर देखिए कितना प्यार से बन जाएगा। खाने और पेट्रोल पर खर्च करने के बाद बचे धन का आधा है 820। तो खाने और पेट्रोल पर खर्च करने के बाद बचा धन का आधा कितना हो जाएगा 20। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 20। जो पूछे उससे गुना कर लीजिए। पूछ क्या रहा है कि उसका मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन 100 से गुना कर लीजिए। अगर आपसे पूछता खाना पर कितना खर्च कर रहा है, 40 से गुना कर लीजिए। पेट्रोल पर कितना खर्च कर रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जाएगा, आप उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टोटल आपका आंसर आ जाएगा। 5 से गुना करेंगे 0 8 5 40 और 1 41, यानी 4100 रुपया आपका जो है वह टोटल इसका इनकम है। आया समझ में? अब देखिए 37 यहां तक बना लेते हैं हम लोग।
एक लेखक पुस्तक के छपे मूल्य पर 15% रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी का मतलब होता है छूट, यानी कि आप अगर 100 रुपये के बेचिएगा तो 15 रुपये आपको रॉयल्टी मिल जाएगा, यानी कि कमीशन मिल जाएगा, जो भी है। तो मैथ चाहे जैसा रहे हम लोग एक ही तरह से बनाएंगे। नीचे 100 आएगा, छपा हुआ मूल्य कितना है, तो हम मानेंगे छपा हुआ मूल्य 100 है, तो रॉयल्टी कितना मिलेगा, रॉयल्टी हमें कितना मिलेगा, 15 रुपये मिलेगा, यानी कि कमीशन एक तरह से बोल सकते हैं। कमीशन बोलिए, छूट बोलिए, सब यहाँ पर एक ही होता है, बशर्ते अंतर क्या होता है, कमीशन जो लेता है उसी को छूट जो वस्तु खरीदता है उसी को मिलता है, और कमीशन जो खरीदता है उसको नहीं, किसी और को मिलता है। लेकिन दुकानदार के पास से तो वो उतना जाता ही जाता है। अगर आप हमसे कोई सामान खरीद रहे हैं, 5% का छूट दे रहे हैं, तो 100 में 5 रुपये हम आपको छोड़ ही देंगे। लेकिन अगर कोई कमीशन खा रहा है 5 रुपया, तो 100 रुपया तो हम आपसे लेंगे, लेकिन 5 रुपया तो हमें देना ही पड़ेगा उससे। तो हमारे लिए बात बराबर हो जाता है, यानी जो वस्तु बेच रहा है उसके लिए बात बराबर होता है। इसलिए इस मैथ्स में लगभग आपका बात सेम माना जाएगा। यदि एक वस्तु पर छपा मूल्य 60 रुपया है, 60 रुपया छपा मूल्य है, यहाँ छपा मूल्य कितना था, 100 रुपया, तो 1100 प्रतियां उसके बिक गई, तो उसको छूट कितना मिला, रियल्टी मानी कमीशन कितना मिला, तो एगो पर 15 रुपया मिला, और उसका 1100 प्रतियां बेचा, 1100 गुना कर दिया, ये आपका क्या हो गया, इतना उसको रियल्टी मिल गया। ठीक है। अब देखिए, एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र 90% पुरुष हैं। मैथ चाहे जैसा भी रहे, बस उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करिए। तो 90% जब यहाँ हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 कहाँ देगा, कुल छात्र। यहाँ पर कुल छात्र कितना हो जाएगा, कुल छात्र कितना हो जाएगा, 100। तो 90 क्या है, पुरुष है, 90 क्या है, पुरुष है। हो गया समझ में। शेष महिला है, यानी महिला कितना हो गया, 10। क्लियर है ना। बस सेंटेंस को बस ब्रेक करना सीख जाइए। जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सीख जाइए, बस आपका काम हो जाएगा। पुरुषों में 60%, महिलाओं में 80% पास हुआ है। चलिए फिर से ब्रेक करते हैं। पुरुष में पास कितना हुआ, तो 60%, हाँ, तो 9 6 का 54, यानी 54 को पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा। देखिए अब आप बोलिएगा कि सर आप फेल के बारे में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं हो सकता है कि फेल के बारे में पूछे, चाहे मत निकालिए, बाद में निकाल लेंगे फेल के बारे में। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ दे रहा होगा फेल के बारे में, यदि उत्तीर्ण संख्या कितना है, नहीं फेल के बारे में नहीं पूछा है, नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। अब महिला में कितना परसेंट पास हुआ था, 80%। महिलाओं में पास हुआ तो 10 का 80% कितना हो जाएगा, 8। अब यहां पर देखिए, यदि उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1240 है, उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1240 है, उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी की कुल संख्या यही ना होगा, लड़का लड़की मिला करके, तो 8 4 12 62। ठीक है। फिर पूछ रहा है सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, तो सम्मिलित होने वाले कितना है, 100। देखिए एकदम प्यार से 2 मराठी में कट जाएगा, आपका हो गया 2000। क्लियर है ना। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से एकदम वेरी सिंपलेस्ट, एकदम नॉर्मली ढंग से कुछ भी याद करने की नौबत नहीं आ रही है, ना कुछ आपको फॉर्मूला या ट्रिक या माइंड लगाने की जरूरत पड़ रहा है। बस आप एक सेंटेंस को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखिए, और यह सीखने पर आपको परसेंटेज में ही काम नहीं आएगा, ये करीब करीब 90% अर्थमेटिक को निकाल देता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि मैथ बनाने से ज़्यादा मैथ को पढ़ने में टाइम देना है।
मैथ को पढ़ने के लिए समझिए, कौन सेंटेंस कैसे लिखा जा रहा है, किस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कैसा सेंटेंस कैसे रेशियो में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैथ्स बनाने में हम लोग को 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से सेंटेंस को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, उस पढ़ करके रेशियो में कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करके रेशियो मेथड से आप मैथ बनाना सीख जाइए। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिक्कतें नहीं होगी मैथ्स में। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।